ऐसा देखा गया है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में जो बड़े से बड़ा दुख घट सकता है, वह एक स्त्री हुई पटाचारा, उसके जीवन में घटा। नगर सेठ की लड़की थी, मतलब उस नगर के जो सबसे बड़े धनी व्यक्ति थे, उनकी बेटी थी। एक ही लड़की थी। माता पिता को बड़े अरमान थे बेटी के विवाह के। जब वह युवा हुई, उसने एक भील को देखा जो जंगल से आकर के कुछ जड़ी बूटियां इत्यादि बेच रहा था। उसको देख करके वो मोहित हो गई। स्वाभाविक था, माता पिता उसके साथ विवाह करने के लिए राजी न होते थे। भाग गई उसके साथ, वन में चली गई। अब वो भील, वो तो जानता नहीं था कि क्या समृद्धि होती है, कैसे होती है, कैसे एक कुलीन घर की लड़की को रखा जाए। इसलिए जो भी उसके पास था, उसने एक कुटिया बना ली। कुछ घास फूस इकट्ठा करके, जो कुछ इधर उधर फल फूल पाता था, मांस इत्यादि कहीं से लाता था, उसी से उसका जीवन चलने लगा। धीरे धीरे समय बीता, गर्भवती हुई। जब वो गर्भवती हुई तो उसने अपने पति से कहा कि देखिए, यहाँ पर कोई साधन नहीं है, आप मुझे मेरे माता पिता के घर पहुँचा दीजिए। वे मुझे स्वीकार कर लेंगे और सब ठीक हो जाएगा। उस व्यक्ति ने मना कर दिया। उसे था कि अगर ये जाएगी तो हो सकता है कि लौटे ना। तो वह किसी उपाय से घर से अकेली चल पड़ी। इसको पता चला, जाकर के आधे रास्ते से उसको फिर मना करके लेकर के आया। समय बीता, एक बच्चा पैदा हुआ। कुछ और समय बीता, वह दोबारा गर्भवती हो गई। जब दोबारा हुई तो उसने अपने पति से कहा, देखिए, पिछली बार तो किसी तरह प्राण बच गए थे, लेकिन आप मुझे लेके चलिए। प्रेम करता था वह भी, राजी हो गया, लेकर के चला। रास्ते में बड़ी आंधी तूफान आ गए, वर्षा होने लगी और दूर का रास्ता था। सब लोग, वह बेटा, वह गर्भवती स्त्री और वह व्यक्ति बिल्कुल भूख से विह्वल थे। चारों तरफ लकड़ियां भीगी हुई थी। उसने अपने पति से कहा, कहीं से कुछ लकड़ी लाइए तो थोड़ा कुछ बच्चे के लिए, कुछ अपने लिए हम लोग खाने पीने का इंतजाम करें। वह गया। जैसे ही वो थोड़ी दूर गया, उसको एक विस्तर सांप ने डस लिया और वहीं समाप्त हो गया। ये काफ़ी प्रतीक्षा की इसने। जब वह नहीं लौटा तो ये अपने बच्चे का हाथ पकड़ के किसी तरह ढूंढती हुई निकली। रात में पाया कि वो एक जगह मरा हुआ पड़ा है। विलखने लगी, चीखने चिल्लाने लगी, लेकिन अब जंगल में कौन सुनता है। किसी तरह रात बीती। अपने पति का उसने कुछ संस्कार किया और आगे बढ़ी अकेले ही बच्चे को लेकर के। रास्ते में एक नदी पड़ती थी जो उफनाई थी। उसने अपने वो उसी समय उसको प्रसव भी हो गया, बच्चा पैदा भी हो गया। नदी के पास पहुंची तो उसने अपने जो बड़ा बेटा था उसको एक किनारे छोड़ दिया और जो अभी नवजात शिशु था उसको गोद में लेकर के नदी के उस पार जाने लगी। उस पार गई। उस पार जा करके उसने एक झाड़ी में अपने नवजात शिशु को एक कपड़े में लपेट करके छोड़ दिया और दूसरे बेटे को लेने के लिए वह वापस नदी में उतरी। आधी नदी में जब उतरी तभी उसने देखा कि एक चील जो है वो उसके बच्चे के, नवजात शिशु के ऊपर मंडरा रही है और लेके जाने वाली है। वो खूब चीखने चिल्लाने लगी। उससे दूसरे किनारे पर जो बच्चा खड़ा था वो घबरा गया। उसने सोचा उसकी माँ संकट में है और वह नदी में उतर गया। इधर वह नदी में उतरा
और तेज प्रवाह में वो डूब करके बह गया और उधर चील जो है और नवजात बच्चे को लेकर के उड़ गई। बिलखने लगी वो, किसी तरीके से नदी से बाहर आई, न इधर वह बच्चा है न इधर वह बच्चा है। रोती तड़पती जब वह अपने नगर में पहुंची तो देखा कि नगर में चीख पुकार मची हुई है, खूब धुआं जल हो रहा है, आग जल रही है। उसको देखा जब गांव वालों ने, नगर वासियों ने, उसने कहा करे कल रात तो तुम्हारे घर में आग लग गई, तुम्हारी माता, तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई सब जल करके मर गए। बिल्कुल विक्षिप्त हो गई वह। उसने अपने सारे कपड़े उतार करके फेंक दिए, नग्न होकर के पागलों की तरह नगर में घूमने लगी। बस यही कहती कि मेरे पिता जल करके मर गए, मेरा भाई जल करके मर गया, मेरी माँ जल करके मर गई, मेरे पति को विषधर नाग ने डस लिया, मेरा छोटा बेटा चील उठा ले गई, मेरा बड़ा बेटा नदी में बह गया। अथाह दुख, जिस दुख की पराकाष्ठा हो सकती है ऐसा दुख। दूसरी कहानी सिकंदर की, जिसने जो चाहा वो हासिल किया। जिस भी देश को जीतना चाहा वो जीत लिया, जिसको भी परास्त करना चाहा परास्त कर लिया, जिस भी स्त्री को वह अपने पास रखना चाहा रख लिया, जो भी धन वैभव अपने पास इकट्ठा करना चाहता था कर लिया, मान सम्मान जो इकट्ठा करना चाहता था कर लिया। एक तरफ पटाचारा है जिसने सब कुछ जो भी खोया जा सकता है खो दिया। एक रोटी खाने के लिए उसके पास न कुछ धन बचा, न जीवन को जीने के लिए न कोई बुद्धि बची, न विवेक बचा, न कोई संगी साथी बचा, न कोई रिश्तेदार बचा। सब स्थितियां परिस्थितियां उसके जीवन की बुरी तरीके से तहस नहस हो गई। और एक जिसने अपने जीवन में सारी उपलब्धियां हासिल की। दोनों जीवन चरित्र को सामने देखिए आप कि आपने जो भी चाहा है वो हासिल कर लिया है और आपने जो जो चाहा है वह सब खो गया है। और मृत्युशैया पर दोनों व्यक्ति हैं। जीवन कहां गया? क्या था जो खो गया और क्या था जो हासिल किया गया? सिकंदर ने क्या हासिल किया है और पटाचारा ने क्या खो दिया है? लाखों करोड़ों लोग पैदा होते हैं, मरते हैं। क्या खोया पटाचारा ने? पटाचारा भी आज नहीं है। उनका पाना खोना कहां है? उनके नगर सेठ पिता का वैभव कहां है? उनके नगर सेठ पिता कहां है? उनका सहोदर भाई वो कहां है? उस सहोदर भाई के साथ संग साथ कहां है? उनकी जननी कहां है जिसने बड़े प्रेम से, बड़े लाड़ प्यार से उनको पाला? और वह लाड़ प्यार कहां है? उस लाड़ प्यार को ग्रहण करने वाली पटाचारा कहां है? यानी वह जो भी कुछ बुद्धि के द्वारा, चित्त के द्वारा, मन के द्वारा गढ़ा गया वह कहां है? उसकी सिद्धि कहां हुई है? सिकंदर ने जो पाया वह कहां है? सिकंदर की सिद्धि कहां हुई है? पटाचारा ने जो गंवा दिया उस गंवाने की सिद्धि कहां हुई? वह गंवाना कहां शाश्वत हो पाया? मृत्यु कहां शाश्वत हो पाई? उस मृत्यु से शोकाकुल पटाचारा का शोक कहां शाश्वत हो पाया? यहां पर जो दुख है वह भी शाश्वत नहीं है, जो सुख है वह भी शाश्वत नहीं है,
दुख जब दुख है तो भी सारहीन है, सुख जब सुख है तो भी सारहीन है। एक शब्द आता है झांसा असार के लिए। जीवन एक झांसे में गुजर जाता है। आप एक विशेष तरीके की प्रोग्रामिंग में इंस्टॉल होते हैं। हमारे रूप में एक विशेष तरीके की प्रोग्रामिंग प्रचलित होती है, उसके अनुकूल आप जीते हैं और अंत में शरीर समाप्त हो जाता है। तो असार प्रोग्रामिंग से जीवन शुरू होता है, असार प्रोग्रामिंग को फॉलो करता है और असार प्रोग्रामिंग खत्म हो जाती है। ऐसे ही जैसे कि आप चौसर खेलने बैठे या सिनेमा देखने बैठे या थोड़ी देर के लिए कोई यूट्यूब पर वीडियो देखने बैठे, क्योंकि आप अकेला महसूस कर रहे हैं, आप दुखी महसूस कर रहे हैं, 3 घंटे तक 2 घंटे तक उसमें बिल्कुल डूबे रहें और डूब करके उसमें आपको थोड़ा सुकून मिले, क्योंकि आप अकेला महसूस कर रहे थे तो वहाँ अकेला महसूस नहीं हो रहा है। और फिर जब आप निकले तो और आप अकेला होता हुआ अपने को पाएं, क्योंकि अकेलापन कहीं गया थोड़ी। वह दुख, अकेलेपन का दुख स्वभाव कहीं समाप्त थोड़ी हुआ। जीवन को उसी आधार पर समझना जो कि चित्त तय करता है, बुद्धि तय करता है, असार से असार की तरफ गति, निर्जीव से निर्जीव की तरफ गति, वही तो हम सबके जीवन में प्रचलित है। यहाँ कुछ भी हासिल कर लेना, कुछ भी गंवा देना, वह सब आसार है। जब हम आसार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह ऐसा नहीं है जैसे फल में रस न हो, जैसे धान में चावल न हो, जैसे देह में प्राण न हो, जैसे बादल में जल न हो, जैसे भूमि में उर्वरता न हो। ऐसे हम इस्तेमाल नहीं करते कि यह भूमि जो है वह बंजर है, यानी असार है, यह भूसी है, इसमें चावल नहीं है तो ये असार है। ऐसे नहीं हम इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जब असार शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं तो जिसे सार समझा जाता है, जिसे सार समझा जा सकता है, वह प्रक्रिया ही असार है। यानी यह बुद्धि अपने में ही असार है। ये जो भी तय करेगी वो असार तय करेगी। यह जो भी समझ सकती है वो असार ही समझेगी। यह जिस भी सिद्धि को श्रेष्ठ समझेगी वह सिद्धि असार होगी। हमने बुद्धत्व को श्रेष्ठ माना है, पर यह जो बुद्धि के द्वारा बुद्धत्व श्रेष्ठ समझा जा सकता है वह आसार है। हमने मोक्ष को, आत्मज्ञान को, स्वर्ग को श्रेष्ठ समझा हुआ है, उसके लिए हम आप जतन करते हैं। लेकिन जो आप समझते हैं वह बुद्धत्व नहीं है, क्योंकि आपकी हमारी बुद्धि के द्वारा जो बुद्ध की उपलब्धि को तय किया जाता है वह बुद्ध की उपलब्धि नहीं है। हम आप कैसे जान सकते हैं कि बुद्ध के जीवन में क्या घटा है? हम आप कैसे जानते हैं कि मोक्ष क्या है? हमारे थोड़े आंकड़े हैं, उनके आधार पर एक महल बना लेते हैं विचारों का, उसके शीर्ष पर रख करके हम समझते हैं कि वह बुद्ध को हासिल हुआ होगा। जब वो कहते हैं कि अमानुषी रति, तो हम रति जानते हैं, हम काम सुख जानते हैं और उस काम सुख के श्रेष्ठतम पर अमानुषी रति को रख देते हैं कि वह वहाँ पर ऐसे घटती हुई होगी, जबकि क्या है वह हम नहीं जानते हैं। उनकी मजबूरी है कि उन्होंने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया है। ऐसे लोगों की मजबूरी है कि वो हमारी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, अन्यथा हम समझ भी नहीं पाएंगे। जो भाषा के द्वारा बनाया हुआ स्ट्रक्चर है वो भाषा के अतिरिक्त और कुछ कैसे समझता है? भाषा के बिना समझने के लिए तो बड़ी और प्रज्ञा चाहिए, बड़ा और संभावनाओं को अवसर दिए हुआ जीवन चाहिए। तब जाकर के जो भाषा के पार है वह थोड़ी थोड़ी उसकी आहट सुनाई पड़नी शुरू हो सकती है।